कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और लव रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग स्पेशली 10th मार्च से 31st मार्च के बीच आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगी। आप करंट में जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, फिर चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, जैसी भी सिचुएशन आपकी इस इंसान इस व्यक्ति के साथ में है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं 10th मार्च से 31st मार्च के बीच क्या रहने वाली है। उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके चैनल मैसेजेस, आपके पार्टनर की इमोशंस, वो कैसी एनर्जी में रहेंगे, आपके कनेक्शन की वाइब्रेशन कैसी रहेगी, ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर कर रही हूँ और आपके पार्टनर की राशि अनुसार कवर कर रही हूँ। आप उनके सन साइन से या उनके मून साइन से इस रीडिंग को सुन सकते हो। अगर आपको उनकी सन साइन या मून साइन नहीं पता तो उस स्थिति में आप सिंपली अपने पार्टनर की नाम राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे मैच होगी। आप कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप मून साइन को ही कंसिडर करोगे। ओके, मून साइन नहीं पता तो फिर आप नाम राशि से या सन साइन जैसे भी सुनेंगे सुन सकते हो, राइट। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस है। तो 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में जिस भी दिन, जिस भी समय में आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप इस रीडिंग तक पहुंच पाए हो, डेफिनेटली यूनिवर्स या एंजल्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या संकेत देना चाहते हैं आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड। तो ऐसे में आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। वीडियो को लाइक करिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे आप। ओके एंड अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, उसके लिए आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लें। कन्या राशि यानी कि वर्गो अगर आपके पार्टनर की राशि है, सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट कहीं पे भी, तो चलिए देखते हैं कि 10 मार्च से 31 मार्च के बीच इस इंसान की फीलिंग्स एंड भावनाएं आपको लेकर किस प्रकार से रहने वाली है। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। कन्या राशि वर्गो। ओके, पहला ही कार्ड रिवेंज का आया है एंड यहाँ पर ब्रेकअप। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नो कांटेक्ट में है या आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है, बातचीत पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में इस इंसान को, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे। आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार ऐसा होगा जो आपके पार्टनर को हर्ट कर सकता है, बात उनकी इमेज पे आ सकती है। आपके पार्टनर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और उनकी ये ओवर थिंकिंग है। ये ज़रूरी नहीं कि ये रियलिटी हो, उनकी ये ओवर थिंकिंग है गाइस कि उन्होंने जैसा आपके साथ किया है वैसा ही आप उनके साथ भी करेंगे, वही सेम चीज़ आप उनके साथ भी रिपीट करोगे, ऐसा वो सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में एक प्रकार का फियर है, या कह लो डाउट्स हैं कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और जो उन्होंने आपके साथ किया वही आप उनके साथ करोगे। मे बी आप सेल्फ लव कर रहे हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और इसके चलते इस वजह से भी आपके पार्टनर के मन में फियर या डाउट्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस समय के दौरान में, आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके भी। थैंक यू सो मच एंजल्स। उनको ये लग रहा है कि आपने उनको लेट गो कर दिया है या आप उनको छोड़ के इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अब आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ चुके हो। उस प्रकार की थिंकिंग आपके पार्टनर के मन में रहेगी। देन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, स्पेशली जैसे जैसे ये मार्च का महीना बीत रहा है, मार्च के महीने के एंड के टाइम में, मतलब आखिर का ये समय मार्च के महीने का, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है वो है हार्ट हीलिंग हार्ट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को हील करना चाहते हैं या आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, मुझे ये ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा दिखाई देता है। आपके पार्टनर ने अपने ईगो की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने सेल्फिश नेचर या बिहेवियर की वजह से, हो सकता है आपसे झूठ बोला है, आपको हर्ट किया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ पर। अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे या उनके साथ आपका व्यवहार उनको लेके, उनके लिए आपके मन में जो उनकी इमेज है उसमें
बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे, आप उनको चीटर या प्लेयर समझोगे। तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर आपके पार्टनर के मन में आपको लेके, रिश्ते को लेके फियर या डाउट्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट इस इंसान का, इस पर्सन का अट्रैक्शन आपको लेके बहुत बढ़ेगा। आप जैसे भी हो, आपका जो भी नेचर है, आपका जो भी स्वभाव है, आप जैसे भी दिखते हो, आपका चाहे लुक जैसा हो, आपकी आदतें जो हो, इस इंसान को आप अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करोगे, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, राइट। और ये इंसान, ये व्यक्ति रिश्ते को, कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद भी सुकून महसूस करना चाहते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में सुख चैन की कमी है। आपके पार्टनर, मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइफ में या जीवन में बहुत सारी टेंशन है या प्रॉब्लम्स है, उसका तो इम्पैक्ट है ही, साथ ही साथ में हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की वजह से भी रिश्ते में, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही थी लंबे समय से लगातार। बट ये मार्च, जाता हुआ मार्च का महीना हीलिंग लेकर आएगा आपके कनेक्शन के लिए, आपके रिश्ते के लिए। क्लेम कीजिए इस हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी को। और मैं आपको भी बोलूँगी कन्या राशि वालों कि आप भी अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हार्ट चक्रा हील नहीं होगा ना, तब आप लाख कोशिश कर लो, ना आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, ना आपकी लव लाइफ के अंदर ग्रोथ या एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, लव आप फील ही नहीं कर पाओगे किसी सिचुएशन को लेके। लव मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं, आपके जो बाकी के रिश्ते भी है ना, उसमें भी आप बहुत उलझन या कॉम्प्लिकेशंस फील करोगे अगर हार्ट चक्रा हील्ड नहीं है तो, या ब्लॉकेज है तभी भी। ओके, सो ये स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि जाता हुआ मार्च का महीना आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक कर जाएगा। बट अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। आपको भ्रम है ये उनका, ज़रूरी नहीं कि ये बातें रियल हो, ये बातें सच हो, लेकिन आपके पार्टनर के मन में इस प्रकार की ओवर थिंकिंग मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। चलिए टैरो से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है, किस प्रकार की भावनाएं, उनकी डीप फीलिंग्स को समझेंगे। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कन्या राशि जिनके भी पर्सन की है, मुझे गाइड करें। थैंक यू। ओके, इनकी तरफ से हो सकता है कि आपको माफ़ी मिल जाए, मतलब माफ़ी शब्द, सॉरी शब्द सुनने को मिले, वो आपसे माफ़ी मांगे, वो आपकी तरफ बढ़े। कोई छोटा मोटा इनिशिएटिव आपके पार्टनर की तरफ से होने की संभावना, जिसमें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आना हो सकता है, वो आप पे नज़र रख रहे हो, साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, सीक्रेटिवली। या हो सकता है कि आपके पार्टनर की किसी भी बिहेवियर की वजह से आपको ये महसूस हो जाए, आपको ये पता लग जाए कि ये इंसान या व्यक्ति आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी इंटरेस्टेड है वो आप में पहले से ज़्यादा, ये एनर्जी रहेगी। हालांकि आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ये भी दिखता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी के लिए मिनी रीयूनियन जैसा मुझे भी नज़र आ रहा है। हो सकता है वो आपसे बात करे, आपका हाल चाल पूछे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस प्रकार की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। कन्या राशि, मून। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ विविड ड्रीम्स आए आपको लेके, रिश्ते को लेके, मतलब अच्छे ड्रीम्स नहीं दिख रहे हैं मुझे ये। जैसे कुछ बुरा देख लिया आपके पार्टनर ने सपने में कि आपका रिश्ता टूट रहा है, या आपकी शादी किसी और के साथ हो गई है, या मे बी जैसे होता है ना बुरा सपना, रिश्ते को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनको बुरे सपने या बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, या आपके पार्टनर हैवीनेस फील कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हार्ट हीलिंग का कार्ड है। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर हैवी फील करेंगे, मन ठीक नहीं लगेगा, मन बेचैन फील होने वाला है आपके पार्टनर को, और उनको लगातार ये महसूस होगा कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन वो आपके लिए कोई बड़ा एक्शन भी नहीं ले रहे। वो आपको वेट कराएंगे, या वेटिंग वाली एनर्जी में ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है कि अगर आपकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या पता मेरे वेट करने से, मेरे सब्र रखने से सामने वाला खुद चल के मेरे पास आ जाए, तो इस वाली एनर्जी में। और किसी के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके पार्टनर अपनी ईगो की वजह से आगे नहीं बढ़ते। बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन ईगो की वजह से कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों एक्शन लूँ, अगर सामने वाले को मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद चल के मेरे पास आएगा या आएगी। आपको लेके ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। दो रीजंस है, एक तो ईगो है, दूसरा मैं आपको बता दूं, उनको ये लगता है कि आप उनसे बदला लोगे, या जैसे उन्होंने आपके साथ किया, जैसे उन्होंने आपको तकलीफ दिया है, हर्ट किया है, आपको रिजेक्शन दिया है, या आपको लो फील कराया, आपको डाउन फील कराया, आपकी इंसल्ट करी है, या कहीं ना कहीं से आपको इग्नोर किया, आपकी भावनाओं को इग्नोरेंस
आपको इग्नोरेंस दिया या इस इंसान ने आपकी भावनाओं को इग्नोर किया, तो कुछ तो ऐसा किया जिससे आप हर्ट हुए हो। आप इस इंसान को ये लग रहा है कि आप वही करोगे इनके साथ, ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो आपकी तरफ खुद होके नहीं बढ़ना चाह रहे या नहीं बढ़ रहे। मार्च के महीने में स्पेशली ये 10 तारीख से 20 तारीख के बीच की एनर्जी मुझे नज़र आती है। वो आपके इंतज़ार में, वो आपके वेट में, और आपको स्पाई भी कर रहे, ऑब्जर्व भी कर रहे। आपके पार्टनर हेवी एनर्जी में है, उनका मन, उनका मूड बेचैन रहेगा आपको लेके, लेकिन स्टिल वो थोड़ा सा सब्र या पेशेंस उस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर और क्या फील करे, साथ में उनका एक्शन या डिसीजन आपको लेके। प्लीज़ गाइड करे यूनिवर्स। जय गुरु जी महाराज। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मुझे ये दिखता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, बहुत क्यूरियस है रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ को जानने के लिए बहुत क्यूरियस है आपके पार्टनर। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो चांसेस बनते हैं कि वो खुद आपको अनब्लॉक करें, या उनकी डीपी में, उनके स्टेटस में, उनके स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने शेयर किया है, कोई पोस्ट अपलोड, कोई कोट्स या कुछ तो ऐसी चीज़ है जिससे वो कोशिश कर रहे गाइस आपका अटेंशन पाने के लिए। वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो ये भी चाहते हैं कि आप खुद होकर उनको अप्रोच करें, राइट। ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसी की बात मैं भी कह रही थी कि आपके पार्टनर हेवी फील करेंगे, नींद नहीं आएगी, बेचैनी फील होगी। ऐसे ऐसे सपने, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो उनको बेचैन कर दे, या जिसकी वजह से नींद उड़ जाए, होपलेसनेस फील कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। आपके पार्टनर हेवी फील कर रहे हैं, हेवी एनर्जीज है यहाँ पर, राइट। सो मैं आपको बोलूँगी आप उनको भी लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, और आप खुद भी पॉजिटिव रहिए। आपको खुद को भी हार्ट चक्रा हीलिंग की नीड है या ज़रूरत है। अपनी हीलिंग, अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज कीजिए। इसका भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करती है गाइस जब आप सही वाइब्रेशन में हो। यूनिवर्स रेडी है आपको हर चीज़ देने के लिए, बस आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स की, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो उनकी उनकी एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आप होने चाहिए, आपकी वाइब्रेशन उनके साथ अलाइन होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपके लाइफ में या जीवन में आएगी। चाहे वो धन हो, पैसा हो, रुपया हो, नेम फेम हो, पार्टनर हो, रिकन्सिलिएशन हो, मैरिज हो, जो भी हो, यूनिवर्स आपको हर चीज़ ला के देना चाहता है, लेकिन आप उस एनर्जी में होंगे, आप रिसेप्टिव एनर्जी में होंगे, तभी आपके अंदर लेने की कितनी क्षमता है। सो आपको भी इनर वर्क की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी काफ़ी लो वाइब्रेशनल मुझे नज़र आती है। वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई बड़ा एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। खोने का डर भी है आपको। 1 मोर कार्ड, ओके। 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको जैसे प्रयास कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, आपसे जुड़े हुए थॉट्स या विचार उनके मन में ना आए, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पा रही है। जस्टिस से मुझे ये नज़र आता है कि मार्च के एंड तक आप दोनों के बीच में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक होने की संभावना है। मैंने कहा था कि माफ़ी या सॉरी शब्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, राइट। और यहाँ से भी जस्टिस है, आपके पार्टनर आपको सॉरी कह सकते हैं, या वाकई में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट हो सकता है उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ भी नंबर 9 का कार्ड है, यहाँ नंबर 6 है। सो 96 मुझे बैलेंस में आता हुआ नज़र आता है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। लेकिन ये मार्च के एंड में और अप्रैल मंथ की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। पूरे मार्च के महीने में आप जब भी सुन रहे हो कन्या राशि वालों, वर्गो, अगर आपके पार्टनर की राशि है तो मुझे ये दिखता है कि मार्च के एंड तक पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस होगा, या फिर अप्रैल मंथ की इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर आपके एंजल्स, ओके। सो वेट करना है तो करिए, सब्र रखिए, लेकिन इनर वर्क करिए। वेट नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन इनर वर्क करिए, एटलीस्ट खुद के लिए करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार अपने पार्टनर के लिए ही इनर वर्क करोगे। अपने आप को भी सही रखना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी को भी सही रखनी चाहिए, ओके। एंड रही बात आपके पार्टनर की, वो लैक फील कर रहे, वो खालीपन फील कर रहे, डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है हर चीज़ के अंदर, खुश नहीं है आपके पार्टनर, ओके।
बार बार आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ पीछे छूट गया, या कुछ है जो फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि कुछ है जो मेरे हाथ से निकल रहा है, कुछ है जो मुझसे दूर हो रहा है। और ये आप हो, ये इनका रिश्ता है, ये इनका कनेक्शन है। आपको खोने का फियर आपके पार्टनर के मन में आता हुआ मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। इस वजह से तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। जस्टिस कार्ड ट्रुथ की, फेयरनेस की, क्लैरिटी की, बैलेंस की बात करता है। ओके, आउटकम पॉजिटिव दिखता है आपके रिश्ते का, बट पहले रियलाइजेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रियलाइजेशन ही आएगा क्योंकि आपके पार्टनर मुझे बहुत इमेच्योर एनर्जी में नज़र आते हैं अभी भी। चलिए जानते हैं उनके चैनल्ड मैसेजेस आपको लेकर क्या है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए गाइज, शेयर कर सकते हो आप किसी के भी साथ। थैंक यू सो मच एंजल्स। चैनल्ड मैसेज, प्लीज़ कॉल टेक्स्ट मी। देखिए मैंने आपको बताया कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके इंतज़ार में है कि तुम ही बात कर लो, तुम ही सामने से रिस्पॉन्स कर दो, तुम ही सामने से एक्शन लो, तुम ही अपने तरफ से करो जो भी करना है, मैं तो नहीं करूँगा। तो उस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर ज़्यादा है। वो आपको वेट कराएंगे अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने मूड स्विंग्स की वजह से, अपने फियर की वजह से, अपने डाउट्स की वजह से, राइट। किसी के लिए ईगो भी मुझे नज़र आता है। और ये प्लीज़ कॉल टेक्स्ट में प्लीज़ लिखा है यहाँ पर, तो वो दिल से चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने से होके, सामने से होके अप्रोच मत करिए। अगर उनका कॉल टेक्स्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आपको इनिशिएट नहीं करना चाहिए, राइट। आपके लिए जो गाइडेंस था वो मैंने आपको दिया है ऑलरेडी, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। रिश्ता या कनेक्शन वैसे ही आपका ट्रैक पे आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पार्टनर को और क्या कहना है आपसे। आई वॉन्ट टू किस यू, मिस कर रहे वो आपको, स्पेशली देर रात, लेट नाइट, बिकॉज यहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स होने की संभावना है आपके पार्टनर की। आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, मैंने आपको क्या बताया कि रियलाइजेशन का समय होगा जस्टिस के कार्ड से। आप देखिए एनर्जीज कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, सटीक है प्रिडिक्शन, ये देखिए। सो मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी होने वाली है। इस वजह से तो ये कार्ड है यहाँ पर, पहला ही कार्ड की डर लगा है कि कहीं आप भी वही ना करो जो उन्होंने आपके साथ किया, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। यू आर माइन, आपको अभी भी अपना मानते हैं, हक मानते हैं आपके ऊपर अपना, ऑब्सेस्ड विथ यू, आपको बहुत पसंद करते हैं आपके पार्टनर, और आपकी तरफ वो अट्रैक्ट भी होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था। आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू बट इट्स नॉट वर्किंग। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि मैं तुम्हें ना सोचूं, तुम्हें ना याद करूँ, तुम मेरे मन से निकल जाओ, बट ये चीज़ नहीं हो पा रही, राइट। सो ये मैसेज है उनका, आई कांट लेट यू गो। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता किसी भी हाल में नहीं। नेक किसेस, आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई देता है। देन यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, ऑल आई वॉन्ट इज़ टू स्लीप एंड वेक अप नेक्स्ट टू यू। यही 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये मून कार्ड की एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि सो नहीं पाएंगे, विविड ड्रीम्स आ सकते, कुछ ऐसे भयानक सपने आ सकते जिससे वो डर जाए, राइट। वो आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो उनकी इच्छा है कि वो आपके साथ सोए, जब उनकी आँख खुले, उनके सामने आपका चेहरा हो। ये आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, उनके मन में ये बातें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, सोते टाइम वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो ओवरऑल कन्या राशि अगर आपके पार्टनर की थी तो ये थी आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस एंड जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो पाए होंगे। कनेक्शन फील हुआ है तो आप भी इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि वर्गो है या कन्या है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।